अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह पाक सब पर अपना फजल करम बनाए रखे और हमेशा सबके दस्तरख्वान भरे रहें, आमीन। अपना रूटीन शेयर करने से पहले आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बेटी आज क्या कर रही है। आज उसने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से कैनवस के ऊपर पेंट किया है। यूजुअली वो हमेशा स्केच बुक या ड्राइंग बुक्स के अंदर पेंसिल, मार्कर्स या फिर पेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, बट कैनवस के ऊपर आज उसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। कॉलेज से 2 स्मॉल साइज़ के कैनवस ले आई थी और यूट्यूब की वीडियोज़ देख देख कर ही वो इसे ट्राई कर रही है। फाइनल लुक मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखा दूंगी जब वो कंप्लीट कर लेगी। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसकी फ़र्स्ट ट्राई कैसी है। और अब मैं आ गई थी अपने घर के उस हिस्से में जहाँ मेरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, यानी कि मेरा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इफ्तार का रूटीन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 2 रेसिपीज़ तैयार करने जा रही हूँ, एक है मीठा और एक है स्नैक कह लीजिए। मैं कटलेट बनाने वाली थी और ये दोनों रेसिपीज़ मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए रिकॉर्ड करनी है, तो आज यही बस मेरा मेन्यू है इफ्तार का। यूजुअली रमज़ान से पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी रेगुलर कुकिंग बिल्कुल अलग कर रही होती थी। जो रेसिपीज़ आप लोगों से इस चैनल पर शेयर कर रही होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी और मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर डिफरेंट रेसिपी शेयर करती थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पूरा रेगुलर ऑयल के साथ रेसिपी को तैयार करना होता है। तो मैं वहाँ जो भी तैयार कर रही थी वो उन दिनों में हस्बैंड तकरीबन डेली ही ऑफ़िस ले जाया करते थे, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब रमज़ान में ज़ाहिर है ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है, तो मैं जो कुछ भी उस चैनल के लिए प्रिपेयर करती हूँ मैं डेली बेसिस पे घर में इफ्तार में वही कंज्यूम कर रही होती हूँ, इसलिए स्पेशली अलग से कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है। आज मैं 2 डिशेस बना रही थी। इसमें एक तो है गुड़ वाले मीठे गुलगुले और दूसरे मैं तैयार कर रही थी बीफ और आलू के कटलेट। फ़िलहाल मैं कटलेट की कोटिंग के लिए रस्क का क्रम तैयार कर रही हूँ। मैंने रस्क ले लिए थे, उन्हें बड़े बड़े पीसेज में तोड़ने के बाद मैंने फूड प्रोसेसर में बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है, क्योंकि कराची में यूनाइटेड किंग पर या दूसरी बेकरीज़ पर जब आप अनफ्राइड आइटम्स परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ से कटलेट्स परचेज़ करते हैं, तो हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि उनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हुई हुई होती है। तो मैं भी बस इसी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने वाली थी। इसके लिए मैंने रस्क का क्रम्ब तैयार कर लिया था। साथ ही मुझे हरी मिर्चों की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने पीस ली थी। अब मैं आप लोगों को कटलेट की फिलिंग बता देती हूँ। मैंने लिया है 1 पाव कीमा, इसमें मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च ऐड की हैं, और साथ ही इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप तक पानी ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स किया और बस कवर कर कर मैंने इसे इतनी देर तक बॉईल कर लिया था कि कीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। मैंने कुकिंग क्लास में रेसिपी सीखी थी, उनका मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अगर आप लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं तो। ये बॉइलिंग वाला मेथड मेरी अम्मी का है, वो इसी तरह से हमेशा तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद और इसे बॉईल कर लेती हैं, चाहे वो कीमे के समोसे हों या फिर कटलेट्स की फिलिंग हो। और मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैंने कुकिंग क्लास में क्या मेथड सीखा था, तो उसमें उन्होंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज, लहसुन, अदरक ऐड किया, हरी मिर्चें ऐड की और इसे इतनी देर सौते किया कि प्याज थोड़ी सी नरम होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर कीमा और तमाम स्पाइसेस ऐड करके इसे थोड़ा सा भूना था और फिर पानी डालकर इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था। बट मैं इसमें इस स्टेज पर पानी ऐड नहीं करती हूँ, प्याज ऐड नहीं करती हूँ, मैं इसमें लेटर ऑन प्याज ऐड करूँगी। कीमा जब बहुत अच्छी तरह से गल गया था तब मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना कुटा धनिया डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी खटाई पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये तमाम चीज़ें डालकर इसे मैंने बस 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था। इसे बिल्कुल ड्राई करना है और इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं तैयारी कर रही थी गुलगुले बनाने की, तो मैंने एक पैन में एक बड़े साइज़ का गुड़ का पीस ले लिया था, उसे क्रश कर लिया था और इक्वली अमाउंट में, मतलब अगर 1 कप गुड़ है तो 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। इसे इतनी देर तक मैंने बॉईल कर लिया कि गुड़ अच्छी तरह से बस डिज़ोल्व हो जाए। कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है 1-2 तार की, सिर्फ गुड़ को डिज़ोल्व करना था पानी के अंदर।
अब उसे भी मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक वो दो चीज़ें ठंडी हो रही हैं तब तक मैं कटलेट की बाकी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने आलू पहले ही बॉईल करने रख दिए थे। मैंने आलूओं को छील कर बड़े पीसेस में बॉईल कर लिया था और इसके बाद मैं अपना घर का काम निपटा रही थी, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आलू बॉईल हो गए हैं और आलू को बॉईल करते वक्त, ये तकरीबन 1 किलो आलू हैं और इन्हें बॉईल करते वक्त भी मैंने इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड किया था और अभी इन्हें अच्छी तरह से मैश करने के बाद दोबारा से इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने पीस कर रखी हुई है और इसके अलावा थोड़ा मैंने खटाई पाउडर ऐड किया है। खटाई पाउडर की जगह पर लेमन जूस भी ऐड किया जा सकता है। बस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मीनवाइल कीमे की फिलिंग भी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप कर ऐड किया है और तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया चॉप करके ऐड किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। बस कटलेट तैयार करने के लिए अब मैं हाथों के ऊपर पहले थोड़ा थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेती जा रही हूँ। इसे थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद इसके बीच में कीमे की फिलिंग ऐड की है और इसे अच्छी तरह से बंद करने के बाद दोबारा से कबाब या कटलेट का शेप दे दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि हर तरफ से प्रॉपर सील हो। अगर आपको लग रहा है कि आलू कीमे को कवर नहीं कर रहा है या कम है तो आप दोबारा से थोड़ा सा और आलू का मिक्सचर हाथों में ले लें और उस जगह पर ऊपर से आलू का मिक्सचर लगा दें और उसे बंद कर दें। और अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स या जो मैंने रस्क का क्रम्ब बना कर रखा हुआ है वो लगा रही थी और बस इसी तरह से मैंने तमाम कटलेट रेडी कर लिए थे। इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप कटलेट को एक दूसरे के ऊपर भी बहुत इजीली रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सुबह ही तैयार कर लिए थे और फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। आलू है अदरवाइज़ आपस में चिपक जाता है और उनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। तमाम आलू और कीमे की कटलेट रेडी करने के बाद बहुत थोड़ा सा आलू और कीमे का मिक्सचर रह गया था तो मैंने इसे आपस में मिक्स कर लिया था और इसके मिक्स करने के बाद 3 छोटे साइज़ के मेरे कबाब तैयार हो गए थे। तमाम कटलेट रेडी करने के बाद लास्ट में बहुत थोड़ा सा आलू और कीमा बच गया था। मुझे लग रहा था आलू कम है, कीमा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था और फिर इसके मैंने 3 छोटे साइज़ के कबाब तैयार कर लिए थे। इसमें आलू की क्वांटिटी कम है और कीमे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। इन्हें भी मैंने इसी तरह से क्रम कोट कर और फिर फ्रिज में रख दिया था और बाकी का काम मेरा इफ्तार से पहले होने वाला था। और इन कटलेट्स को आप 2 दिन तक बहुत इजीली फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, मतलब जितना आपको ज़रूरत हो उतना तैयार कीजिए, बाकी नेक्स्ट डे के लिए आप इसे फ्रिज में बहुत इजीली रख सकते हैं और इसे नेक्स्ट डे इफ्तार में दोबारा एंजॉय कर लें। अब मैं तैयार कर रही थी गुलगुले का बैटर। इसके लिए मैंने 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर या लाल चक्की का आटा ले लिया था और इसके अंदर जो मैंने गुड़ और पानी के साथ चाशनी तैयार की हुई थी वो डाल दी थी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया करें और फिर इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया ताकि इसके अंदर तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं। मुझे इसके अंदर हाथों की मदद से फेंटने के बाद ही तसल्ली होती है। मुझे लगता है सारे लम्स रिमूव हो गए। बिल्कुल इसी तरह मैं पकोड़े का भी जब भी बैटर रेडी करती हूँ तो लास्ट में मैं हमेशा हाथ के साथ एक दफ़ा ज़रूर उसे फेंट लेती हूँ। और चाशनी ज़रूरी नहीं है कि इतने चाशनी में आपका बैटर रेडी हो जाए। मे बी पॉसिबल कि चाशनी कम यूज़ हो और ये भी पॉसिबल है कि आपको चाशनी के अलावा भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ जाए। तो बस वीडियो में आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, इसे इस तरह का होना चाहिए, तो आप इस हिसाब से इसके अंदर लिक्विड ऐड करें। मैंने गुलगुले का मिक्सचर भी सुबह ही तैयार कर इसे कवर कर दिया था और इसे फ्रिज के अंदर रख दिया था, क्योंकि ये काम भी बिल्कुल इफ्तार से पहले करने का है। दोनों वीडियो से फ़ारिग होने के बाद अब मैं रात के लिए बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि बेटे ने फरमाइश की थी। बहुत कम डिनर खाया जाता है हमारे यहाँ। मेरे ख़्याल से 4-5 दिन पहले उसने आलू गोश्त की फरमाइश की थी, लेकिन बहुत मुश्किलों से बस सिर्फ शायद बेटे ने ही खाया था और कोई भी डिनर रात में नहीं ले रहा है। सिर्फ इफ़्तार के वक्त ही जो खा लिया जाता है बस खा लेते हैं, इसके अलावा डिनर कोई नहीं करता घर में। तो आज फिर बेटे ने फरमाइश की थी तो मुझे लग रहा था मे बी पॉसिबल कि सब घर वाले बैठ जाएँ साथ खाने के लिए। तो मैं तैयार कर रही थी चिकन का पुलाव, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और जब भी मैं रेगुलर कुकिंग करती हूँ अपने घर की, जो मुझे दूसरे चैनल पर शो नहीं करनी है, तो उसमें मैं अभी भी पोर्शन के हिसाब से ही फ़ैट ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद तो फिर पूरी प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। जिस तरह से मैं
पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, बट अभी रमज़ान तक के लिए मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मैं अगर एक स्नैक आइटम उस चैनल के लिए बना रही हूँ तो ज़ाहिर है वही कंज्यूम होगा घर में। बस मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे अपने लिए इसे बहुत ही कम तेल के साथ फ्राई करना चाहिए था, लेकिन यकीन माने इफ़्तार से पहले बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि दुआ के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए इफ़्तार से पहले। तो मुझे बस ये होता है कि मैं जल्द अज जल्द सारा काम निपटा लूँ और आराम और सुकून के साथ दुआ मांगूँ। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को पुलाव की रेसिपी बता रही थी। तो मैंने इसके अंदर 6 टीस्पून्स ऑयल लिया है, साथ ही इसके अंदर मैंने होल गरम मसाला ऐड कर दिया था, जिसमें दालचीनी के पीसेस थे 2-3, एक छोटे साइज़ का तेज़पात था, काली मिर्चें हैं, लौंग है और एक बड़ी इलायची ऐड की थी। इसे हल्का सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 से 2 चाय के चम्मच हरी मिर्च ऐड कर दी थी, जो मैंने पीस कर रखी हुई है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड किया, स्लाइटली सौते किया। इतने कम तेल के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कुकिंग करना, तो आप आंच को हमेशा कम ही रखा करें। मतलब रेगुलर जो मीडियम फ्लेम पर हम कुकिंग करते हैं तो उतनी फ्लेम पे मुझे लगता है इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेम को हमेशा कम रखती हूँ। इसे कुछ देर सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन एक मीडियम साइज़ प्याज के हिसाब से थोड़ा सा तली हुई प्याज ऐड कर दी थी। उसे सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो चिकन और 2 आलू डाले हैं। एक आलू बहुत बड़े साइज़ का था और एक दरमियाने साइज़ का आलू था, उन्हें भी पीसेस में ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से भुनाई की। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होने लगा तब मैंने इसके अंदर एक टमाटर थोड़े बड़े साइज़ में कट करके ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर स्पाइसेस में आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और धनिया पाउडर ऐड किया था और साथ ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। स्पाइस के लिए इसके अंदर हरी मिर्च मौजूद है, इसलिए मैंने बाद में भी इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी ऐड नहीं की हैं और इस वक्त और किसी किस्म की कोई लाल नीली पीली मिर्च इसके अंदर नहीं डाली है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी भुनाई करती जा रही थी ताकि टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा कवर कर दिया था। फिर दोबारा से लिड हटाने के बाद थोड़ी भुनाई की थी ताकि बहुत अच्छी तरह से टमाटर घुल जाए। और जितनी देर मैंने उसे कवर कर कर छोड़ा था लो फ्लेम के ऊपर, मैं आज अपने लिए लस्सी तैयार कर रही थी इफ़्तार में पीने के लिए, क्योंकि मैं रमज़ान में डेली ही ग्लास शरबत का अपने लिए तैयार करती हूँ, लेकिन इफ़्तार मतलब खजूर खाने के बाद मैं पहला ग्लास अपने लिए पानी का ही ले लेती हूँ। और इसके बाद मुझे क्रेविंग तो नहीं हो रही शरबत की, लेकिन एक डर भी होता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं इसके चक्कर में ज़्यादा ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्राइड आइटम्स खा रही हूँ, तो मैं चीनी ज़्यादा कंज्यूम कर जाऊँ, इस वजह से मैं शरबत को अवॉइड ही कर रही हूँ। तो मैंने थोड़े से दही के अंदर नमक, थोड़ा ज़ीरा पाउडर और पानी ऐड कर लस्सी तैयार कर ली थी, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है गर्मियों के लिए भी, इफ़्तार के लिए भी, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं पसंद। आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। और मीनवाइल जब मैं बेटी के कमरे में गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना आज का ये जो कैनवस लेकर बैठी हुई थी और पेंटिंग बना रही थी, वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी थी और वो डिफरेंट वॉल्स पर रख कर चेक कर रही थी कि किस कलर के ऊपर वो सूट कर रही है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका ये आर्ट वर्क, क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, कहीं से सीखा नहीं है, बस यूट्यूब की वीडियोज़ देख देख कर बना रही थी। आप लोग प्लीज़ अपना ओपिनियन या कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को इसका फ़र्स्ट आर्ट वर्क जो कैनवस पे इसने पेंट किया है वो कैसा लगा। मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। चिकन को जब मैंने 1/4 कप पानी डालने के बाद कुछ देर लिड लगा कर रखा था और इसके बाद मैंने भुनाई की थी ताकि टमाटर अच्छी तरह घुल जाएं। इसके बाद मैंने दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसे इतनी देर कुक किया था कवर करके कि चिकन और आलू तकरीबन गल जाएँ। और इसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि अब बाकी की कुकिंग हमें रात को तरावी के टाइम पर करनी है। मतलब जब बेटा और हस्बैंड तरावी के लिए जाएंगे, मैं अपनी तरावी से फ़ारिग होने के बाद फिर किचन में डिनर की कुकिंग के लिए आऊँगी। तब तक के लिए मैंने दोपहर में रेस्ट किया था और इफ़्तार के लिए अब कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने गुलगुले का मिक्सचर पहले निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद बस गरम तेल के अंदर मैं मीठे गुलगुले तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और जिस तरह से हम पकोड़े या फुल्कियाँ रेडी करते हैं, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर आप ऑयल में ड्रॉप करते जाएं। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कलर आ जाता है बहुत ज़्यादा डार्क। और मैदे से अगर तैयार किए जाएँ तो ये थोड़े से लाइट कलर के तैयार होते हैं, मैदे और चीनी से।
और जब होल व्हीट फ्लावर और गुड़ के साथ तैयार किए जाते हैं तो इनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और अगर तेज़ आंच पे कुक किया जाएगा तो बाहर से बहुत डार्क हो जाएंगे बट अंदर थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जब भी गुलगुले तैयार करती हूँ तो मुझे हमेशा मेरी सास ज़रूर याद आती हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए। और जब मैं इसे इफ़्तार टेबल पर रखा था तो मेरे हस्बैंड ने भी गुलगुले की प्लेट देखकर यही कहा था कि गुलगुले देखकर अम्मी की याद आ रही है। मेरी सास को गुलगुले बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं स्पेशली रमज़ान में उनके लिए बनाया करती थी, और इसी वजह से मेरे बच्चों को भी ये चीज़ें खाने की आदत हो गई और उन्हें ये सब चीज़ें पसंद हैं जो कि मेमनी टिपिकल फूड होता है। यूजुअली आज के ज़माने में इस तरह के डिशेस बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खा रहे होते हैं। गुलगुले फ्राई करने के बाद मेरे पास अभी भी थोड़ा सा बैटर बच गया था जो कि मैंने दोबारा से फ्रिज में रख दिया है। तो कवर कर जिसको मैं कल तैयार कर लूँगी। और इसके बाद अब मैं फ़्राई पैन के अंदर कटलेट फ्राई कर रही हूँ। तो कटलेट को सबसे पहले अंडे में डिप करना है और इसके बाद मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। इस तरह की चीज़ें इफ़्तार के लिए बहुत आइडियल होती हैं क्योंकि इसे आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहकर कुक नहीं करना, क्योंकि अंदर तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ ऊपर की कोटिंग को अच्छा सा कलर देना है। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर आप एहतियात के साथ दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर कर लीजिए और इन्हें निकाल लें। फ्राइड आइटम में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम समोसे और रोल फ्राई करने का लगता है क्योंकि उसे ज़्यादा देर तक फ्राई करना पड़ता है। लो फ्लेम के ऊपर मैं कुक करती हूँ। तो मैं रेगुलर किचन में जाती हूँ फ्राई करने के लिए रमज़ान में इफ़्तार की चीज़ें, उससे मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि जब आप इसे लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करते हैं तो वो बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। फ्राई होने के बाद नरम नहीं पड़ते। इवन आप अगर तरावी के बाद भी समोसे या रोल कंज्यूम करेंगे तो वो वैसा ही क्रिस्पी होगा। ये है आज मेरी प्लेटर। मैंने लस्सी का ग्लास ले लिया है और मैंने पूरा ग्लास ये पिया था। इसके अलावा मैंने 2 पोर्शंस फ्रूट के ले लिए हैं, वाटरमेलन। लस्सी में मेरा तकरीबन आधा पोर्शन डेयरी का कवर हो गया क्योंकि इसके अंदर दही मौजूद है। इसके अलावा मैंने जो 3 कटलेट छोटे से कबाब बनाए थे जिसमें मैंने आलू और कीमा मिक्स कर लिया था और जिसमें कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, वो मैंने अपने लिए ले लिए थे और इसमें से मैंने सिर्फ 2 खाए हैं, 1 छोड़ दिया था। इसके अलावा मैंने थोड़े से दही बड़े ले लिए थे या दही फुल्कियाँ ले ली थी। तो इसमें भी मेरा दही है जो कि मेरा ओवरऑल आई थिंक 1 पोर्शन डेयरी का इसमें कवर हो गया है। फुल्कियाँ मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था रेडीमेड यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। कुछ लोग मूंग की दाल के आटे से फुल्कियाँ तैयार करते हैं और कुछ लोग आटे के साथ ही तैयार करते हैं, मैदे के साथ। तो अगर मैदे से बनी है तो वो मेरा कार्ब का पोर्शन हो जाएगा, और अगर मूंग दाल से बनी हुई हैं तो फिर उसमें प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन ये फ्राइड होती हैं तो ऑफ़ कोर्स इसमें भी मेरा फ़ैट कंटेंट बढ़ गया। कबाब के अंदर फिलिंग के तौर पर कीमा है और इसकी कोटिंग में अंडा यूज़ हुआ है। इस तरह से मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का कवर हो गया है। और आज बहुत अरसे के बाद मुझे अपने प्लेटर में कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आलू की फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैंने 3 कबाब्स लिए हैं। 1 अंडे के साइज़ का अगर हम आलू कंज्यूम करते हैं तो हमारा आधा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है। मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं तो ये तकरीबन 1.5 पोर्शन मेरा कार्बोहाइड्रेट का कवर हो गया। और हमें एक मील में 1 से 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के अलाव हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर जो मैंने क्रम कोट किया हुआ है वो भी कार्ब में आएगा। तो आप इसे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स काउंट कर लीजिए। तो बस इसी तरह से मेरा बहुत अप डाउन चल रहा है। इफ़्तार को मुझे प्रॉपर पोर्शन के हिसाब से फ़ॉलो करना बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। हालांकि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप लोगों ने अब तक फरिया जे का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो वहाँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से इफ़्तार में भी पोर्शन कंट्रोल फ़ॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत हिम्मत की बात है। मैं बिल्कुल भी अपने लिए अलग टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो इस वजह से जितनी कोशिश कर सकती हूँ बस उतनी ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से प्रॉपर फ़ॉलो करूँगी पोर्शन कंट्रोल। और इंशाल्लाह आई थिंक नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के साथ 3rd मंथ की अपडेट शेयर करूँगी। अब तक मैं 2 अपडेट्स आप लोगों के साथ अपने वेट लॉस जर्नी की शेयर कर चुकी हूँ पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो नेक्स्ट वीक में जो मैं 3rd अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तब मैं अपना वेट चेक करूँगी और देखते हैं कि इस बार वेट का क्या है हाल, बढ़ा है, कम हुआ है, या मैं उसी को मेंटेन करने में कामयाब रही हूँ। क्योंकि बहुत 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 सोच समझ कर खा रही हूँ। बस जिन चीज़ों पे मेरा बिल्कुल बस नहीं चल रहा वो है फ़ैट। इफ़्तार से फ़ारिग होने के बाद सारे किचन को साफ़ वगैरह कर मैं
कुछ देर के लिए रेस्ट कर लिया था और इसके बाद नमाज़ और तरावी के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और बस मुझे इसमें राइस ऐड करने थे ताकि पुलाव रेडी हो जाए झटपट से। मैंने कोई एक्स्ट्रा हरा धनिया और साबुत हरी मिर्चें या कोई गरम मसाला एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ना ही मैंने दम पर इसमें कोई ब्राउन प्याज ऐड करी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत अच्छे चावल तैयार हो गए थे। तो बस पानी को बॉईल किया है, चावलों के हिसाब का इसके अंदर नमक ऐड किया था, चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसे इतनी देर तक मीडियम फ्लेम पर कुक किया कि पानी तकरीबन ख़त्म होने लग जाए। और इसके बाद मैंने इसे कवर कर लो फ्लेम के ऊपर कंप्लीट डन होने तक कुक कर लिया था और मज़ेदार से चिकन पुलाव रेडी है। सर्व करने के लिए मैंने रायता तैयार कर लिया था जिसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया था, बहुत थोड़ा से पानी के साथ मैंने उसे फेंट लिया था और मेरा रायता भी रेडी हो गया था। और आज मैंने रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम डिनर लिया है। मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून इसके अंदर राइस के लिए थे, एक आलू का पीस लिया था, तकरीबन ये हो गया मेरा 1.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा एक चिकन का पीस लिया था जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन में आएगा क्योंकि चिकन का पीस बहुत छोटा था और हड्डी वाला था, उसके ऊपर इतना मीट नहीं था। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा रायता ले लिया था जो कि बिल्कुल पतला दही था, तो इसमें कोई ख़ास डेयरी मेरी कवर नहीं हो पाई है। तो इस तरह से मैंने आज डिनर लिया है। इस रमज़ान में पहली दफ़ा डिनर लिया है और बहुत मुश्किल हुई है मुझे खाने में, मुझसे बिल्कुल भी रात में खाया नहीं जाता। बट मैं नोटिस कर रही थी कि जब एडिट करने बैठती हूँ ना तब मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे प्लेट में कार्ब बहुत कम थे। कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये बॉडी में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर नहीं लेंगे जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा वीक फील होंगे। तो आज मैंने भी हिम्मत करके डिनर कर लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।